का हमारे YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो क्लास 6 to 8 के लिए बीपीएससी टीआरई के द्वारा 2.0 के द्वारा एग्जाम हुआ है उसके सारे आंसर की को देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग सारे पार्ट्स को देखेंगे। आपका लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज के पार्ट को हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है विद द आर्टिकल ए एन और द से। फर्स्ट क्वेश्चन, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो ए वीडियो हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए। द हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। किचन का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। इनमें से फ्रूट कौन सा नहीं है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, लुक देयर आर डैश इन द वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैडपोल इन द वाटर, सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ए ईयर इज कॉल्ड ए लीप ईयर इफ इट हैज। आपका हो जाएगा मोर डेज इन ए मंथ, ए हो जाएगा। लीप ईयर में 29 डेज हो जाता है फरवरी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज नेफ्यू, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फादर सिस्टर इज नोन एज मोर। इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आता है आपका गढ़वाली, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर में है कनौजी किस भाषा की उपभाषा बोली है। तो ये है आपका पश्चिमी हिंदी का, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक सटीक मुहावरा। इसके लिए आपको सटीक मुहावरा बताना है तो तिल का ताड़ करना हो जाएगा सही आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में की थी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो इसमें टोटल आती हैं आपकी 4 बोलियां, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। तो इसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। आपको ये बताना है, नहीं आने वाला बोली है ए पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दक्कनी। दक्कनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको शुद्ध शब्द बताना था तो ये अंत्याक्षरी ए वाला जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ प्लस उधा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो रिजु का पर्यायवाची शब्द होता है सरल, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था तो प्रागैतिहासिक, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो पारितोषिक है आपका इनाम का पर्यायवाची, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको सही युग्म नहीं है ये बताना था तो अनिल तुषार, ये वाला सही नहीं है, सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। इसमें है तत्पुरुष समास, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है। तो वाक्य एक है आपका विशेषण, विशेषण हो जाता है एक, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है आपका, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। इसमें जो सुंदर है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 27 नंबर, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो इनमें से एक से अधिक आर्य भाषा है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से जाति
जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा इनमें से आपको बताना है, तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कोई भी नहीं है। ई हो जाएगा सही आंसर। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है मैं। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आपके पास रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। क्या है ये इस क्रिया का स्वरूप? तो इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास जनरल स्टडीज का। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी 2.0 से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं, सारा का आंसर की हम लोगों ने दे रहे हैं, और साथ ही साथ सॉल्यूशन, एक प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो भी लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कट ऑफ पे भी वीडियो एक बनाएंगे हम लोग जल्दी ही। पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं जनरल स्टडीज है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु होगी, माँ की आयु हो जाएगी आपकी 37 वर्ष। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आयतन है, तो ये हो जाएगा आपका 2783 घन मीटर। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो इसमें आती है 15 संख्याएं हैं। ऐसे 150 के बीच में 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, आपको इसमें मान बताना है, तो इसका जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा 35/73। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, एक्स वाई जेड वास्तविक घनात्मक संख्याएं हैं, तो आपको इसका वैल्यू बताना है, तो जो सही वैल्यू हो जाएगा 5x² वाई जेड²। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, आपको बताना है यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो इसका वैल्यू बताना है, तो इसका जो सही वैल्यू है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुने 33 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है, इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले का त्रिज्या आपको बताना है, तो गोले का सही त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है आपका वसा अवशोषण से। सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो ये आपका हो जाता है पादप कार्य की। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिकी। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ल्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है लेगहीमोग्लोबिन। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये एंजाइम है आपका एमाइलेज एंजाइम। सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है? ये बताना था आपको, तो ये हो जाएगा चीनी मिट्टी का। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसको क्या कहते हैं? तो मांस खाने वाले जानवर को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोर हो जाएगा आपका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो जो नहीं शुरू हुआ था वो था रायपुर। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जो मुख्य अतिथि थे ये थे आपके अब्देल फतेह अल सीसी। सी हो जाएगा सही आंसर। अब की बार 2023 में ही आए थे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था?
तो इसे आयोजित किया गया था नई दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक कौन थे? तो इसके परियोजना निदेशक जो थे ये थे आपके निगार साजी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये आपका है भूटान देश, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है आपका भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है ये बताना है। तो युवा वलित पर्वत इनमें से एक से अधिक ऐसे हैं जो कि नहीं है, सी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? सबसे कम हिम रेखा आपको बताना है, तो ये है आल्प्स क्षेत्र, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित है, सबसे अधिक आच्छादित क्षेत्र आपको बताना है, तो ये है मालवा का पठार, बी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल आपको नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी आपको बताना है कि किस राज्य में है, तो मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 का मेजबानी करेगा। तो अब की बार G20 का मेजबानी किया है भारत ने, तो G21 का आपको मेजबानी बताना है, तो ये होगा ब्राजील, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है हवा में नमी मापने के निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है? तो इसे इस्तेमाल किया गया है आपको हाइग्रोमीटर का मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो ये है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ? तो ये हुआ था आपको इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनके काल में, तो ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64 नंबर। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? आपको महत्वपूर्ण घटना बताना है जो कि घटा हुआ है, तो ये गांधी एर्विन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था आपको 1928 में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 66 नंबर। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व बिपिन बिहारी जी ने किया था, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ए सही आंसर है इसका। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये आपका इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो मशहूर नारा जो इनकलाब जिंदाबाद है इसको हसरत मोहानी ने दिया था, सी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से हम लोगों ने 70 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के कर चुके हैं 70 तक। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 हिस्ट्री का। तो पार्ट 3 को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है हिस्ट्री का। कौन सी यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो ये था आपका पुर्तगाल एवं स्पेन, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो ये घटा था आपको 1773 में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी?
तो इसकी उद्घोषणा लिखे थे आपके थॉमस जेफरसन। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो ये बुद्धिजीवी आपके इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक थे, इसलिए आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डैश का काल था। तो ये काल था आपका आर्थिक समस्या का, इकोनॉमिकल क्राइसिस का। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड क्षेत्र में उलगुलाल विद्रोह के नायक थे। तो इस विद्रोह के नायक थे बिरसा मुंडा। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो ये संबंधित था आपका संथाल जनजाति से। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो इसका सही आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। तो इसमें सबसे जो सही आंसर है वो एक से अधिक है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीमिस कहलाती है, क्या है। अप्रैल थीमिस इनमें से कौन सी कहलाती है। तो ये एक से अधिक इसमें से सही आंसर हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एक से अधिक। ये भी हो जाएगा एक से अधिक, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष यानी कि नारा दिया था। तो इन्होंने अपना पहला ये नारा दिया था सिंगापुर सी में। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो इसे लिया गया नागपुर सत्र में। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो आपका बेलगांव 1924 की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गांधी जी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। दांडी यात्रा को आपको बताना था, तो ये हो जाएगा नमक सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको बताना था जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था। तो ये थे आपके कोई और नहीं थे, ये थे आपके कुंवर सिंह जी। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर की, किसने वाक्यांश स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार की रचना की है। तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो बाबा रामचंद्र दास जी ने की थी। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। तो इसके जो नायक थे ये थे आपके अब्दुल गफार खान। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि खाजा नामक मिष्ठान के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध। तो सिलाव है इसका सही आंसर। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। यहाँ पे कॉटन एवं सिल्क उद्योग बहुत सारे मिलते हैं। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, कौन सा युग्म इसमें से सही है। आपको सही युग्म बताना है। तो लीची आपका मुजफ्फरपुर में मिल जाता है, इसलिए आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। तो ये विकास आपका चीन में हुआ था। चीन इस मामले में बहुत आगे है। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे सेठ हुकुमचंद। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, होम चार्जेस क्या है। तो होम चार्जेस है आपका, इनमें से जो भी ऑप्शन है एक से अधिक सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। तो ये थे आपके अरविंद टैगोर थे।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो ये थे मज्जीनी। ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो ये प्रबल विरोधी आपके थे चितरंजन दास। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर, यह किसने कहा कि क्रांतियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है? तो ये कहने वाले कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी थे। पी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये थे आपके केलॉग ब्रिएंड पैक्ट। ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, 34 नंबर, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द इंगित करता है? तो ये इंगित करता है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये किसने लिखा हुआ है ये पुस्तक को? तो ये लिखा है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो कुल इसमें 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय हैं। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ब्रेटन वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था इनमें से एक से अधिक हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चीनी लोक गणराज्य की स्थापना एक से अधिक है, इसमें से सही 1948 में हुआ था। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई? आपको बताना है सहायक भूमिका निभाने वाला, तो एक से अधिक इसमें से सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो ये थे आपके नागेंद्र सिंह। ए हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने पार्ट 2 जो कि जो हिस्ट्री था 40 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग वीडियो में आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं पार्ट 3 ज्योग्राफी में। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ये क्वेश्चन हम ये क्लास 9 एनसीईआरटी का पहला ही पेज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, तो एक से अधिक इसमें से कथन सही है। डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही है? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, मालाबार तट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, तो एक से अधिक सही कथन हो रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, निम्न दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, तो सही कथन इनमें से एक से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसके बीच में जो भी हिमालय उसको एक से अधिक नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो ये है माजुली द्वीप। ए हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की चिल्का झील। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, सुंदरवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव सुंदरम स्थित है?
तो शिव सुंदरम आपका स्थित है कावेरी नदी के किनारे, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इनमें से एक से अधिक आपका सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये बिल्कुल, ये हो जाएगा मेघालय, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो इसको किया गया उष्णकटिबंधीय कांटे एवं झाड़ियां, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका, एक से अधिक स्टेटमेंट सही हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। इसमें से जिसको मान्यता नहीं मिला है उसको बताना है, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे देखेंगे और हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17, रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो इसे बुलाया गया था, इनमें से एक से अधिक हो रहा है स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। आपको बताना था कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी नवीकरणीय संसाधन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जो कथन सही नहीं है उसे बताना है, तो इनमें से एक से ज्यादा ऐसे कथन है जो कि सही नहीं है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। तो ये पहला राज्य आपका तमिलनाडु है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ज्योग्राफी का 22 नंबर, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्न में से कौन सा राज्य समूह शामिल है। तो इसमें शामिल होने वाले राज्य समूह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है, बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसे प्रयोग किया जाता है एक से अधिक, इसमें से सही है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, झूम खेती के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही मेल है। तो सही मेल है मिल्पा, मध्य अमेरिका, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्न में से किस स्थान पर की गई थी। तो ये खेती आपको किया गया था बाबा बुदन पहाड़ी में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से खनिज का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। तो ये आपको संबंधित है अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे ज्यादा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला है। तो ये है आपका बिहार, अपना ही बिहार है, बी हो जाएगा सही आंसर। पाइराइट का सबसे ज्यादा उत्पादक भारत में बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ है, कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है एक से अधिक स्थानों पे, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से एक से अधिक कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ा हुआ है सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मिसमी, बैरल और लुसाई क्या है। तो ये आपका है पहाड़ियां, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। तो
ऊंचाई है आपका 4400 मीटर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी कर्नाटक इसमें है, सी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो इसे माना जाता है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्च सीमा है, तो इसकी विस्तार की उच्च सीमा है औसत सागर तल से 1524 मीटर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उष्ण कटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो इसकी औसत आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राज्य है पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, तो ये स्थित है आपका नेपाल में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ज्योग्राफी का 40वां क्वेश्चन, आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, तो इन्होंने लिया है इनमें से एक से अधिक आधार है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन को कर लिया। अब इकोनॉमिक्स और हमारे पास पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है, इनको भी हम लोग करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। तो अगला हमारे पास पार्ट है इकोनॉमिक्स पार्ट 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इकोनॉमिक का, शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या होती है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश की कुल आय को उनकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देश की तुलना किस आधार पर की गई है, तो इसकी तुलना का बहुत सारा आधार है इनमें से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सतत विकास, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 10 आयु वर्ष के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका शुद्ध उपस्थिति अनुपात, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इनमें से एक से अधिक सही हो रहा है आंसर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्न में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है, ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक आपको बताना है, तो ये सबसे अधिक है रोहतास और औरंगाबाद में, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला है विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऋणों की शर्तों में कोलेट्रल शामिल है, तो इसमें से कौन सा शामिल है, तो ये एक से अधिक हो रहा है इसका आंसर, इसलिए डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इनमें से कोई ये सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इनमें से एक से ऐसा अधिक सेंटेंस है जो कि सही हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है, तो कोपरा के बारे में सत्य कथन है, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो गरीबी को कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है जीविका, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब, तो अगर हमारे पास देख लेते हैं इसमें, तो एक से अधिक है आपका सही आंसर, इसलिए इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ा हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना आपका
जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अल्प रोजगार का अर्थ है, तो अल्प रोजगार का सही अर्थ है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, तो बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा देश रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है, तो ये है आपका राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSMO, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनना है, आपको उच्च से निम्न क्रम चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले में आपका क्या है, तो ये है व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है, तो ये धन कहलाता है विदेश निवेश, सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की भुगतान गारंटी के रूप में यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संपार्श्विक, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कौन सा इनमें से सही है, सही नहीं है, तो इनमें से जो सही नहीं है वो है विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश के द्वारा की जाती है, तो इसे की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन बताना है, तो इनमें से एक से अधिक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि गलत है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उनकी गुणवत्ता कम करना, तो ये है मिलावट, मिलावट हो जाएगा इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको संरक्षित होने का अधिकार, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये विशेषता है यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है, भारत से ऊपर होने वाला राज्य है, सॉरी देश है आपका बांग्लादेश है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो भूजल एक नवीकरणीय संसाधन है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे वर्गीकृत किया गया है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि में 25% से अधिक है, तो ये है आपका कोई भी इसमें से सही नहीं है, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, निम्न में से कौन सा नदी पशुपालक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो इसका लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, ये सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है, तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ए हो जाएगा सही आंसर, GDP। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, इसमें से आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो सही कथन आपका है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का या के उद्देश्य है या है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको केवल एक आपका सही आंसर है, भंडारण सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37,
आपको इसमें से बताना है कि सत्य कथन है, तो सत्य कथन आपका हो जाएगा M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा एक से अधिक उपयुक्त में से, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य है? बिहार में स्टार्टअप पे बहुत जोर है और इसका सही नीति आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए रहा, ये आपके दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, तो इनमें से एक से अधिक सही है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं है ये बताना था, तो इसमें से जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये सही नहीं है। 3 नंबर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर सही। अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, अंतिम पार्ट है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे इस पे। अगला पार्ट यानी पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो हमारे पास पार्ट 3 चालू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, भारत के संविधान में निम्न में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा भारत के लिए कोई ऐसा नहीं है, तो ई हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी? तो पहली महिला आपका राजकुमारी अमृत कौर थी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे, 3 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संबंध राज्य चुनाव आयोग है? तो संबंध चुनाव आयोग जो है ये होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, भारत में चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, तो दिए गए कथनों में से एक से अधिक कथन सत्य हो रहे हैं, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, असत्य कथन को आपको पहचानना है, इसमें से असत्य कथन कोई भी नहीं है, इस तरह से इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन ई हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? परमादेश से आपको संबंध बताना है, तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का 1 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, सी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपका इनमें से कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा ई नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुना है? तो गैर कांग्रेसी सरकार को सबसे पहला चुना है बी, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन एक से अधिक है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संबंध में निम्न में से कौन कथनों पर विचार करना है तथा गलत को पहचानना है आपको? तो गलत इसमें से कथन जो है, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वस्तुकार थे, ये गलत कथन हो जाएगा, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संसद, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद के अंतर्गत कौन आता है ये बताना है,
तो ये आता है आपका एक से अधिक इनमें से सही हो रहा है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही, इनमें से बहुत सारे कथन सही हो रहे हैं, तो डी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार की अनिवार्य है? तो सरकार के लिए अनिवार्य बना दिया गया अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन में सम्मिलित होता है? तो ये सम्मिलित होता है आपका एक से अधिक सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, राज्य का राज्यपाल एक से अधिक किया जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर। समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो समवर्ती सूची का उल्लेख होता है 7वीं अनुसूची में, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो इसमें जो सही आंसर है एक से अधिक हो रहा है स्टेटमेंट, तो इसलिए डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक से अधिक किया जाता है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वित्त आयोग से, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया है आपको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो इसको चालू किया गया है कनाडा में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो ये किसी और राज्य नहीं, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है धन विधेय में, ए हो जाएगा सही आंसर। अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? किसका विचार नहीं है? तो ये है आपके कट्टरपंथी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। लोकतंत्र के अंतर विरोध को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा, किसने ये लिखा है? तो ये लिखे हैं आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। द वार्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले थे प्रताप भानु मेहता, बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। भारत के संविधान को किसने बनाया? तो भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा ने बताया, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में से कौन सा देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो इसे लागू करने वाले भारत था, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो इसे माना जाता है आपको श्रीलंका में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 निम्न में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो भारत में सबसे निचला स्तर पंचायत आ जाता है, बी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका है चुनाव, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसे गहरा करने का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करने चाहा है? तो इन्हें चाहा है आपका रॉबर्ट डहल ने, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन को कर लिया है सामाजिक विज्ञान का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है आंसर, और ये भी बताइए कि आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं।